प्रश्न है, एक वर्ग किलोमीटर जमीन पर 2 सेंटीमीटर वर्षा हुई है। ये मानते हुए कि वर्षा के जल के 50% जल को संग्रह करके 100 मीटर गुणा 10 मीटर आधार वाले कुंड में रखा गया, तो कुंड के जल स्तर में कितनी वृद्धि हुई? आंसर मीटर में चाहिए। अब एक वर्ग किलोमीटर जमीन पर 2 सेंटीमीटर वर्षा हुई, तो वर्षा का आयतन क्या हुआ? ये वर्षा का आयतन, आयतन बराबर होता है आधार का जो क्षेत्रफल है और गुणा ऊंचाई। तो 2 सेंटीमीटर वर्षा मतलब उसकी 2 सेंटीमीटर हाइट हुई, ऊंचाई तो ये दे रखी है और क्षेत्रफल दे रखा है 1 वर्ग किलोमीटर, है ना। क्षेत्रफल की वर्ग में होता है तो ये 1 वर्ग किलोमीटर दे रखा है। वर्ग किलोमीटर का मतलब क्या हुआ? 1 किलोमीटर जो है उस किलोमीटर के ऊपर क्या लगाना है? स्क्वायर। और ऊंचाई दे रखी है 2 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई है। यही हुआ वर्षा का आयतन। जमीन पे बारिश हुई तो बारिश का आयतन क्या हुआ? आधार का जो क्षेत्रफल है गुणा ऊंचाई। ऊंचाई तो 2 सेंटीमीटर ऊंचाई दे रखी है, वर्षा इतनी हुई है और आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 1 वर्ग किलोमीटर जमीन पर हुई है। 1 वर्ग किलोमीटर जमीन पर हुई है तो 1 वर्ग किलोमीटर है। 1 वर्ग किलोमीटर तो यहाँ स्क्वायर लगा दिया और 1 किलोमीटर के ऊपर स्क्वायर लगा दो, ये 1 वर्ग किलोमीटर हो गया। वर्ग क्षेत्रफल में आता है। अब यहाँ पे देखो ये सेंटीमीटर है और आंसर हमें मीटर में चाहिए और यहाँ पे भी ये मीटर दे रखा है, तो इस सेंटीमीटर को तो हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर, है ना। 1000 मीटर, यहाँ स्क्वायर लगा देते हैं और 2/100 मीटर लिख देता हूँ यहाँ पे भी, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग देंगे। अब यहाँ 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो देखो ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर, तो मीटर स्क्वायर को मीटर से गुणा करेंगे तो मीटर क्यूब हो जाएगा, जो कि आयतन के अंदर आता है। आयतन का मतलब क्या हुआ? मीटर क्यूब या सेमी क्यूब, इस तरीके से आयतन होता है। यहाँ मीटर स्क्वायर और गुणा मीटर होकर मीटर क्यूब हो जाएगा। अब 1000 का स्क्वायर है तो इसका मतलब हुआ 1000 गुणा 1000 है और 2/100 ऐसा कैसा, और ये मीटर क्यूब लिख देता हूं मैं। ये लो मीटर क्यूब लिखो, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर और मीटर मिलकर के कितना हुआ? मीटर क्यूब। यहाँ क्यूब है ना। अब ये 1000 अब देखो डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया तो कितना आया? ये 3 जीरो तो थे ही और 1 जीरो। अब मीटर क्यूब है, ये लो मीटर क्यूब। मीटर क्यूब लिखो या घन मीटर लिखो, बात एक ही है ना। अब ये जो जल हुआ, इस ये जो बारिश हुई है, ये मानते हुए कि वर्षा के जल के 50% को, अब इसका भी 50% लेना है, पूरा नहीं लेना है, 50% लेना है। संग्रह करके एक कुंड में रखा गया है। एक कुंड है जिसके आधार दे रखा है और तो कुंड के जल स्तर में कितनी वृद्धि होगी? जब इस जल को किसी कुंड में रखेंगे तो कुंड के अंदर जो जल जाएगा ना, तो जल की ऊंचाई होगी, वो कितना ऊंचा गया तो ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी। तो ये पानी उसके अंदर डाल रहे हैं तो आयतन बराबर क्या होगा? उसके आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, मतलब वो ऊंचा कितना गया। आधार का क्षेत्रफल ले लो, किसी में भी डालोगे तो सबसे पहले आयतन के लिए आधार का क्षेत्रफल लेना है और गुणा ऊंचाई। इस तरीके से हम आयतन निकालते हैं, है ना। तो आधार का आयतन बराबर यही होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो इसका भी 50% पानी लेना है और कुंड में डाल रहे हैं तो कुंड के आधार का क्षेत्रफल तो हो गया 100 गुणा 10, ये तो आधार का क्षेत्रफल। ऊंचाई मैंने लिखा कि उसकी हाइट है वो बड़ी, एच में वृद्धि, क्योंकि पानी अंदर डाले तो वो ऊपर आएगा, तो उसकी ऊंचाई में वृद्धि एच लिख दिया। ठीक है। अब इसका भी 50% ही लेना था तो ये लो 50% ले लेते हैं। अब यहां से ऊंचाई की वैल्यू आ जाएगी, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो काट दो। अब ये डबल जीरो से और ये डबल जीरो चले गए और एक ये जीरो से एक जीरो कट गया, तो ऊंचाई में जो वृद्धि हुई ना, ऊंचाई में यहां लिख देता हूं इंक्रीज, यहां लिख देते हैं ऊंचाई में वृद्धि एच, है ना, एच। तो कितनी बड़ी? 10 मीटर। तो 10 मीटर इसका आंसर हो गया यूं। तो ऑप्शन ए राइट है। वैसे आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होता है, जब पानी उसके अंदर डालेंगे तो आधार का क्षेत्रफल आयतन बराबर क्या होगा? आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई में वृद्धि, क्योंकि पानी ऊपर जाएगा तो ये पानी लेके उसमें डाल रहे, बस फर्क तो दोनों का आयतन बराबर ही है कि यूं, लेकिन उसका आयतन होगा कि आधार का क्षेत्रफल किसके अंदर डाल रहे, कुंड का आधार दे रखा है इतने बाय इतने का, और वो पानी उसके अंदर जाएगा तो उसकी ऊंचाई में वृद्धि उसके आयतन के बराबर हुई, है ना। आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई में वृद्धि आयतन के बराबर हुई और इसका भी 50% लिया तो 10 मीटर इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही है।